मोशन हेयरिंग है क्या? जो 28 तारीख को आपको डेट मिला है मोशन हेयरिंग का। मोशन हेयरिंग जैसा कि हमने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया हो या फिर उच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया हो, जब आप कोई रीट दायर करते, पिटीशन दायर करते हैं, रिव्यू में जाते हैं, तो फर्स्ट जो आपको डेट मिलती है, जो आपकी सुनवाई होती है, वो मोशन हेयरिंग में जाती है। मोशन हेयरिंग में क्या होता है? वहां हमारे माननीय न्यायाधीश बैठते हैं, आपके रीट को, आपकी पिटीशन को, आपकी याचिका को, आपके रिव्यू को देखते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि आपकी ये याचिका, आपका रीट, आपका पिटीशन, आपका रिव्यू मेरिट के आधार पर सुनने लायक है कि नहीं। क्लियर हो गए आप लोग? यानी मोशन डेट आपको वो पहला स्टेप होता है जहां माननीय न्यायाधीश तय करते हैं कि इस केस को कोर्ट में एक्सेप्ट करके आगे इसको सुना जाए या फिर वहीं से केस में, यदि तमाम ऐसे केस होते जैसे 10 अप्रैल को आपने देखा था AIL का था मोशन हेयरिंग, भी पक्का वो मोशन हेयरिंग रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अगर कोई देखेगा तो मोशन हेयरिंग में ही लिखा रहा होगा। तो वो उस दिन तय कर देते हैं, जैसे उनका मेरिट के आधार पे नहीं था या टेक्निकल चीजें नहीं थी, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। इसी तरह जो भी कोई रीट लेके जाता है, कोई SLP दायर होती है, कोई PIL दायर होती है, कोई भी याचिका आप लेके जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में, तो पहला जो डेट आपको मिलेगा वो मोशन हेयरिंग पे मिलता है। और इस मोशन हेयरिंग में ही तय होता है माननीय न्यायाधीश के द्वारा, माननीय कोर्ट के द्वारा, कि इसको सुना जाने लायक, इसमें मेरिट है नहीं है कि नहीं, लॉ ऑफ क्वेश्चन बनता है कि नहीं। उस आधार पर जब वो एक्सेप्ट हो जाती है तब जाकर आपको आगे का डेट आपको मिलता है। यानी एक तरह से मोशन हेयरिंग में ही क्लियर हो जाता है कि यह केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे लेगी या फिर वहीं से खारिज करती है, या उसकी टेक्निकल खामियां दिखाकर, या इसमें मेरिट नहीं है ये बताकर वो आपको खारिज करते हैं। उसके बाद यद मोशन के बाद ही अगला स्टेप होता है, आपको जाकर फिर आपके केस लिस्टिंग में जाते हैं, तब फिर आपको केस का डेट मिलेगा। और यहाँ क्या है, यहाँ चूंकि हमारा आपका केस जो है वो रिव्यू का है, पुनर्विचार याचिका का है, और इस पुनर्विचार याचिका में 28 तारीख को वही मोशन डेट है जिसपे माननीय न्यायाधीश के द्वारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब पुनर्विचार याचिका की बात करेंगे, रिव्यू की बात करेंगे, तो इतना आप सभी को हमको जानकारी होनी चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2013 की जो गाइडलाइन है, जो 2013 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार जो भी रिव्यू होंगे वो माननीय न्यायाधीश के, संबंधित न्यायाधीश के चेंबर में सुने जाएंगे। ये 2013 का जो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार वो माननीय न्यायाधीश के चेंबर में सुने जाएंगे। यद्यप आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, उसकी चीजों को आप कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो आपको दिखा रहा है वेबसाइट पे जो लिस्टिंग है, वो सिर्फ इतना ही है कि माननीय दीपंकर दत्ता जी एवं माननीय मनमोहन जी, यानी कोर्ट नंबर 8 में आप शिक्षक साथी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो भी शिक्षक साथी फोन कर रहे हैं, प्लीज आप या तो लाइव आकर देख लीजिए, जो बात आप फोन पे पूछेंगे वही बात तो हम लोग कर रहे हैं, तारतम्य टूट जाता है। तो आप जैसा कि हमने कहा कि आप देख रहे हैं, उसमें जो आपके साथ हमारे साथियों ने, हमारी लीगल टीम ने अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो आपको स्क्रीन से शॉट मिला है 28 तारीख के मोशन हेयरिंग का, उसमें कहीं चेंबर शब्द नहीं लिखा है, वो चेंबर शब्द नहीं लिखा है। लेकिन ये आप जानते रहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2013 का जो गाइडलाइन है कि रिव्यू में पुनर्विचार याचिका को वो संबंधित न्यायाधीश के, माननीय न्यायाधीश के चेंबर में सुनी जाती है। वो मोशन हेयरिंग में आपकी 28 अप्रैल को लगी है। अब उस मोशन हेयरिंग में उस दिन माननीय न्यायाधीश, माननीय दीपंकर दत्ता जी, माननीय मनमोहन जी उसको देखेंगे और देखेंगे जो हम रिव्यू में हमारे जो क्वेश्चन है, जो मेरिट बनती है, उसके आधार पर फिर वो आगे उसको ओरल हेयरिंग के लिए, ओपन कोर्ट के लिए, या फिर उसमें जो भी उनकी विधिक निर्णय है वो आगे लेंगे। और अब हमारे जो साथी परेशान हैं, तमाम ऐसे साथी हैं जो फोन करते हैं कि डेट पे डेट, अरे अभी डेट पे डेट कहाँ शुरू हुआ भैया, अभी कहाँ डेट पे डेट शुरू हुआ।
अभी तो ये आपको 20 तारीख को आया था, 24 को संभावित डेट था, लेकिन अब उसको मोशन हेयरिंग में 28 को लाया गया, यानी फर्स्ट टाइम उसको डेट मिली है आधिकारिक, जिसको कहेंगे कि मोशन हेयरिंग का जो स्टार्टिंग होता है किसी भी PIL का, पीसीबी रीड का, पीसीबी रिव्यू का, वो 28 को मिली है। अब उसके अलावा जो तमाम लोगों का है कि क्या होगा, कैसे होगा, जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है, तमाम लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। देखिए, हमारी लीगल टीम का चाहे पहले दिन से हो, चाहे वो अमित जी हों, संतोष बघेल जी हों, हम लोगों ने आप लोगों को आश्वस्त किया है कि आप सकारात्मक रहिए। ये भारत के लोकतंत्र में आप व्यवस्था में विश्वास करिए, भारत के संविधान में हमको, हमारी टीम को विश्वास है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास है, माननीय न्यायाधीश में विश्वास है, और हमें विश्वास है कि देश के लाखों लाख शिक्षकों के शिक्षक अस्तित्व के प्रश्न है। और वहां चूंकि 1 सितंबर 2025 का जब फैसला आया था तो हम शिक्षकों को नहीं सुना गया था, वहां सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के शिक्षकों का मैटर था, उनको सुना गया था। तो हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे विद्वान, वरिष्ठ और सम्मानित जो कि न्याय की मूर्ति बैठे हैं, माननीय न्यायाधीश जरूर इस पर विचार करेंगे कि इन देश के लाखों लाख शिक्षकों को जरूर मौका मिलना चाहिए, और उसके लिए जो भी विधिक उपाय हो सकते हैं, जो भी विधिक तैयारियां हो सकती हैं, उसको लीगल टीम ने प्रोसेस पूरा किया है। और आप ये मानकर चलिए, चाहे जो लोग जो कहते रहे हों, लीगल टीम कभी भी नहीं कही है कि नहीं हम न्याय के रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से हम चले। हमने हमेशा, हमारी लीगल टीम ने कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है, इस न्याय के मंदिर पर विश्वास है, माननीय न्यायाधीश पर विश्वास है, देश के संविधान पर विश्वास है, अपने न्याय प्रणाली पर विश्वास है, और जो हमारी अपनी तैयारी है उस पर भी हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। और 28 फरवरी को उसी विश्वास के साथ हम लोग ये पूर्ण उम्मीद करते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायाधीश जी हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका देंगे। और कुछ चीजें और संयोग बनती जा रही साथियों। आप देखिए कि अभी जो त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव केस है, जिसका एक पार्ट में जिसमें टेट अनिवार्यता है, टेट मैंडेटरी का है, वो टेट अनिवार्यता का डेट विगत कई से आप देखे होंगे, पीछे 16 मार्च को पड़ा था, फिर 14 अप्रैल को पड़ा, 14 अप्रैल को चूंकि अंबेडकर जयंती जी थी तो नहीं हो पाया, फिर वो आ गई 21 को पड़ा था, और अब फिर वो 28 को पड़ा है।